देखो अब अगला टॉपिक है समीकरणों को हल करना। समीकरणों को हल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह आता है फिजिक्स में ये। ठीक है, ये गलती होती है तो सुनो जरा ध्यान से। एक समीकरण लिखिए एक चर में, एक चर में मतलब सभी एक ही जैसे लेटर दिखाई देंगे, ए। ठीक है, तो इस समीकरण को हल करने के लिए क्या करना होता है, जो जिसका मान हमें निकालना है, तो हमें यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है, किसका मान निकालना है, ए का। तो जिसका मान निकालते हैं उस सबको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये ऐसे हल कर लो, 7 और 8 कितने हो गए, 15 अब ये 10 है, इधर ये 10 काहे का है, कौन से साइन को रखता है, प्लस। कौन सा साइन रखता है, प्लस। तो इधर आके बराबर के इधर आके ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये सीख लो। और इस साइड में क्या बचा, 20। अब यहाँ एक स्टार पॉइंट दे रहा हूँ ऐसे केसेस के लिए। वो स्टार पॉइंट ये है, कभी भी इधर की चीज़ चाहे इधर जाए, चाहे इधर की चीज़ इधर जाए, जो चीज़ भी जाएगी वो हमेशा राइट हैंड पे लिखी जाएगी। मतलब समझो, जैसे 7 और 8 कितने हो गए थे, 15। यहाँ लिख देता हूँ किस टाइप, 15 बराबर 10 प्लस 20। अब हम इसको उधर ले जा रहे हैं तो ये राइट हैंड पे लिखी जाएगी, किसके राइट हैंड पे लिखी जाएगी, जिस तरफ ले जा रहा है उसके राइट हैंड, यानी 15 के राइट साइड में। कभी क्वेश्चन, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ही नहीं अगर इस पॉइंट को ऐसे केस में याद रखा। जो भी चीज़ आप इधर या उधर ले जाएंगे वो हमेशा राइट हैंड पर लिखी जाती है, जो पहले से मौजूद है उसके राइट हैंड पर। तो हम 10 को इधर ले जा रहे हैं और पहले से मौजूद है इस साइड में कौन, 15। तो 15 का राइट हैंड किधर होता है, इस साइड, तो इधर साइड में आपने लिख दिया। 10 अभी प्लस का है, इधर आके क्या का होगा, माइनस का। अब जब इधर से ये चला गया तो यहाँ बचा हुआ लिख दिया ऊपर से नीचे उतार कर। तो समीकरण सॉल्व करने में 2 स्टार पॉइंट है। पहला, कोई भी चीज़ इधर से उधर ले जाओगे वो हमेशा राइट हैंड पर लिखी जाती है। दूसरा स्टार पॉइंट ये हो गया, बचा हुआ एज इट इज़ लिख दें, बचा हुआ एज इट इज़ लिख दें। ये दोनों दिमाग में फिट कर लो, ये दोनों बातें फिट हैं, कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। आप साफ साफ देख रहे हैं 15 में से 10 गया, 15 में से तो 5 बचा और ये 20। ठीक है, हमें ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू निकालने का मतलब ए को अकेला करना है। तो ए की गुणा में 5 है, गुणा की चीज़ बराबर को तो क्या में जाती है, भाग में, याद रखना। तो ये इसके भाग में आ गई, 5 कम 5, 5 चौक 20। तो ए बराबर कितना आ गया, 4। इससे ज़्यादा कठिन फिजिक्स में कहानी नहीं आती है। अगर ये समझ में आ गया है तो कहीं भी अगर कैलकुलेशन होगी तो वो समझ में आ जाएगी। जो बातें मैंने बोली हैं वो इम्पोर्टेंट है। पहला स्टार पॉइंट, ऐसे सवालों के लिए जो भी बराबर की इधर उधर चीज़ ले जाई जाएगी वो हमेशा राइट हैंड पर लिखी जाएगी। किसके राइट हैंड पर, जो पहले से लिखा है उसके राइट हैंड पर। दूसरी बात, बचा हुआ लिखना है बिल्कुल सही सही, जो बचा है उसको उसी की जगह बिल्कुल चिन्ह वही लगा के लिख दो। ठीक है, और तीसरा स्टार पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हैं कि गुणा की चीज़ जो है बराबर के उधर भाग में जाती है और जो भाग की चीज़ होती है वो गुणा में जाती है। बस इतने स्टार पॉइंट इन समीकरणों के लिए कभी दिक्कत नहीं होगी अगर याद है। ये सवाल है, हमें बाई का मान निकालना है। अब एक बाई वाली टर्म वहाँ है, एक पद उधर, एक पद है, तो इन दोनों पदों को एक तरफ करो। तो ये वाली जब उधर जाएगी तो किसके राइट हैंड पर लिखी जाएगी, 10 बाई के। तो 10 बाई के राइट हैंड पर हमने लिख दी। चूँकि इधर माइनस की थी तो इधर आके काय की हो गई, होगी प्लस में। अब पहला स्टार पॉइंट आपने लगा लिया। दूसरा स्टार पॉइंट क्या है कि बचा क्या, तो इस साइड में क्या बचा होगा, 50 बचा होगा, काय का, प्लस का है, ये माइनस में चला गया। अब ये 10 बाई और 5 बाई कितने हो गए, 15 बाई होगा, 50। ठीक, अब बाई को अकेला करना है, यहीं छोड़ा, तो बाई की गुणा में 15 है, तो 15 गुणा में है, उधर काय में जाएगा, भाग में जाएगा। ये ऐसे करके भाग में आ गया। अब 5 के पहाड़े दोनों पड़ जाएंगे, ये सब काटना पाटना सिखा चुका हूँ पहले ही। 5 या 15, 5 एकम 5, आंसर आ गया 10/3। ठीक है, अगला देखो ये वाला। अब ये देखो ऐसे करके भिन्न कराई, भिन्न के अकॉर्डिंग आ गया है। तो भिन्न का तरीका क्या बताया था, जब हर बराबर है तो ऊपर वाले जोड़ दो नॉर्मल तरीके से, जो भी साइन लगा उसके अकॉर्डिंग। तो ए और ए कितने हो गए, 2 और नीचे वाला एक बार लिखा जाता है 10। अब जो 5 जो है वो ए के भाग में है कि गुणा में, तो कहोगे ए के बट्टे में यानी भाग में है, तो उधर काय में जाएगा, गुणा में। ऐसे 2 गुणा में वो भाग में चला जाएगा, ऐसे करके आप दिमाग लगाओ। तो 10 की गुणा में 5 पहुँच गए, 2 भाग में। हल कर लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ए बराबर कितना आ गया, 5 गुणा 5 यानी 5×5 25। ठीक, यहाँ आ जाओ।
अब यहाँ हर एक जैसे नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, इसकी इधर नीचे आपस में ये तरीका सिखाया है। इससे खतरनाक कैलकुलेशन नहीं आती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले के लिए। 3 ढाई 30/, 2/, हो गया जी, इधर गुणा कर लीजिए और नीचे आपस में होती हैं 6 बराबर 4। अब ये 6 है पूरे के टर्म के भाग में गुणा में, तो कहोगे भाग में है तो भाग वाली चीज़ इधर काम में जाएगी गुणा में, तो 6 की 4 से गुणा हो जाएगी, कितने जाएंगे 6 चौक 24। और इधर 30/, में से 2/, गया कितना बचा 28/, तो बाई। अब 28 गुणा में आएंगे, उधर काय में जाएंगे भाग में। यही सब चीज़ें यूज होंगी बार बार। अब देखो 4 के पहाड़े से दोनों कट जाएंगे, 4 6 24, 4 7 28, 6/7 आ गया आंसर। ठीक, अब ये देखो, अब अगला टॉपिक है जो बहुत यूज होता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल वाली कंडीशंस के लिए। बहुपद में वैल्यू रखना सीखना है तुम्हें। जैसे एक बहुपद दे रखा है a+b, अब आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है, a की जगह 2 रखना है और b की जगह 3 रखना है। जहाँ a है वहाँ 2 रखना है, तो वैल्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आनी चाहिए। a+b बहुपद है, जहाँ a दिख रहा है वहाँ आप 2 लिख दिए और प्लस की जगह प्लस लिख दिया, और b जहाँ दिख रहा है वहाँ 3 लिख दिया और उसको सॉल्व करा, आंसर आ गया 5, खत्म। ठीक है, अगला देखो, एक बहुपद इधर का माइनस के 2a + 5b, a की जगह -2 रखना है, b की जगह 2 रखना है। तो भैया a की जगह कितना, इस a की जगह रखोगे -2 और b की जगह 2 रखोगे माइनस, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह रहेंगी। बहुत बड़ा बेवकूफ़ीपन होता है बच्चों का कि चीज़ों को गायब कर देंगे स्टेप में से। भाई गायब क्यों करते हो, जो चीज़ है उसको लिखो ना, आंखें गड़ा के देखो ज़रा सही से। तो हमें पहले ही दिमाग में सेट कर लेना है कि a की जगह हमें -2 रखना है और जो b है उसकी जगह 2 रखना है। बाकी सारी चीज़ें तो लिखोगे, ये थोड़ी नहीं कि वो चीज़ गायब कर दोगे। तो -2 इंटू -2 + 5 इंटू 2, तो जो मैंने कहा वो मैंने लिख दिया। जहाँ a है वहाँ a ना लिखकर मैंने -2 रखा और b की जगह 2 रखा, बाकी 5 अपनी जगह है। ये अपनी जगह वाला पॉइंट भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ है वो अपनी जगह वापस आनी चाहिए, गायब नहीं होनी चाहिए। 2 अपनी जगह, माइनस अपनी जगह। a की जगह क्या आ गया लेकिन -2, क्योंकि वैल्यू a की जगह कितनी रखनी है -2 उसने कहा है, और b की जगह कितना रखना है 2। अब बस इसे हल करो, आंसर आ जाएगा। तो गुणा हो रही है इनकी, देखो 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ एक स्टार पॉइंट पूरा कर लिया और गलती कर जाओगे यहाँ, मुझे मालूम है, दिमाग में रखना ही नहीं, तुम्हें कुछ भी हो जाएगा। ये जब मैंने कहा है लाइफ में कभी भी गुणा करोगे तो उसकी चिन्हों की गुणा जरूर करोगे, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 और इसके साइन प्लस प्लस प्लस, और 10 4 14, सेम साइन है, जुड़ गई चीज़। चलो अब ये देखो, 8xy - 5 में x की जगह -1 रखना है, y की जगह 5। तो जहाँ x है वहाँ आप -1 रख देना है, जहाँ y है वहाँ 5 रख देना। ठीक है, बाकी जो चीज़ है वो तो वैसे ही रखोगे। तो 8 की जगह 8 रखा, x की जगह -1 रखा और y की जगह 5 रखा, और जो अपनी जगह है उसको उसकी जगह लिख दिया, ये 5 है। तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40। अब फिर वही गलती, एक स्टार पॉइंट लगाओ दूसरा नहीं लगाओ, चिन्हों की गुणा भी तो करो, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ओवरऑल माइनस, और यहाँ माइनस के 5। अब क्या सिखाया है, यही तो सिखाया है कि एक जैसे चिन्ह वाली चीज़ें जुड़ती हैं, तो इसका चिन्ह भी वही है, इसका चिन्ह भी वही है, सेम टू सेम। ये कितने हो गए 45, माइनस के 45। ठीक है, और देखो जैसे ये 2a² - b², इसमें a की जगह 8 रखना है, b की जगह 4 रख दो, जहाँ a है वहाँ 8 रख दो, बाकी कोई चीज़ गायब नहीं करनी है। तो 2 a की जगह 8 रख दिया, उस पर 2 पावर है तो लगाओ, गायब मत कर देना। माइनस अपनी जगह है, ये अपनी जगह वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ की जान है, समझ लो ये वाली बात। अपनी जगह है यानी जो है उसको कोई हमने चेंज नहीं करा, तो उसको अपनी जगह उसको लिखो, जैसा है वैसे ही लिखो, उसकी जगह पे लिखो, उसी की सीध में लिखो, टेढ़ा मेढ़ा कहीं मत भगाओ। अब b की जगह कितना रखना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 2 अपनी जगह स्क्वायर पे है। ठीक है, अब देखो 2 गुणा, पहले 8 का स्क्वायर हल करोगे, 2 8 16 नहीं करोगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, 2 64 होता है, 4 का स्क्वायर 4 4 16, तो 64 दूनी 128 माइनस 16, 8 में से 6 गए 2, 2 में से गया 1, 112 आंसर आ गया। अब ये सवाल देखो, इसमें भी ऐसे ही है, एक्स की जगह -5 पुट करना है और वाई की जगह 2 पुट करना है, यानी रखना है। ठीक है,
तो जो चीज़ अपनी जगह है उसको अपनी जगह रखो, -2 को अपनी जगह रख दिया। एक्स की जगह अब क्या रखना है, माइनस को 5 ब्रैकेट में रख दिया करो। और वाई की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। माइनस अपनी जगह है, अपनी जगह से मतलब ये 10 अपनी जगह है, ठीक है, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है, कोई कैलकुलेशन, कोई इसमें मतलब कहीं से वैल्यू नहीं रखना है या कुछ भी नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं अपनी जगह। वो चीज़ ऊपर से नीचे अपनी ही जगह आनी चाहिए, सेम टू सेम तरीके से, तो कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे अपनी जगह वाले को, तो ये कैलकुलेशन आपसे कभी गलत नहीं होगी। अब देखो कैलकुलेट कर लो, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, बस गुणा कर दी, छुट्टी। फिर वही बेवकूफ़ी, भैया गुणा करने के बाद चिन्हों की गुणा जरूर करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस अपनी जगह, ये 10 अपनी जगह, ठीक है ना। अब ये देखो एक जैसे चिन्ह है तो कितने होगा, ये 30 माइनस के 30 रहेंगे। मूर्खता, बच्चों की मूर्खता, माइनस माइनस प्लस, फिर कितने आ गए 30, और यहाँ लिख देंगे प्लस। तो भैया ये गधापन मत करो, जैसे मैंने शुरू से अंत तक वीडियो सिखाया है कि एक जैसे चिन्ह वाली चीज़ों को जोड़ दो, बस यही टिप। जब संख्याओं की गुणा होती है तब ये लगाया करो माइनस माइनस प्लस। तो ये टॉपिक भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन के लिहाज से। फिजिक्स में बहुत जगह इसकी कैलकुलेशन आती है, ऐसी कंडीशंस आती हैं, ठीक है।